हैं वो हमारा अपना अनुभव होता है। और स्वाध्याय से जब हम कोई बुक रीडिंग करते हैं उससे भी हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। जो मास्टर्स जिन्होंने बुक लिखी है उनकी जो ऊर्जा है, उनके जो अपने अनुभव है उस बुक में, उनके माध्यम से हमें इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। तो द बोलते हैं बुक रीडिंग इज द शॉर्टेस्ट वे टू एनलाइटनमेंट। ये हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पत्री सर ने कहा है। तो जरूर हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। हमें किताबें पढ़ने से हमें बहुत ज्ञान मिलता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं। और सज्जन सांगत्य, फिर हमने जो ध्यान से अनुभव प्राप्त किए, अपने स्वयं के अनुभव, और जो स्वाध्याय से हम अनुभव प्राप्त करते हैं, वही हमें लोगों को बांटना है, उनको बताना है, सत्य को शेयर करना है। यही है सज्जन सांगत्य। सत्य वाक क्षेत्र में कहते हैं सर सत्य वचन कहो। सत्य वचन क्या है? सत्य वचन गीता में भी कृष्ण ने कहा है, यही है कि मम आत्मा सर्वभूतात्मा अहम ब्रह्मास्मि। मम आत्मा सर्वभूतात्मा का अर्थ है मैं भी आत्मा हूँ और सभी आत्माएं हैं जो इस मनुष्य शरीर में हमने जन्म लिया है। यही सत्य है। हम मनुष्य नहीं है, मनुष्य शरीर हम नहीं है, ये सत्य नहीं है। जो अपने आप को मनुष्य शरीर मात्र समझते हैं वो असत्य है। हम सभी आत्माएं हैं। उसके बाद एक और सत्य है, उसके बाद परम सत्य है अहम ब्रह्मास्मि, माने हम सभी ब्रह्म हैं, हम सभी भगवान हैं, वी ऑल आर गॉड्स। इसी सत्य को हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर प्रचार करते जा रहे हैं पूरे विश्व में। वो पूरे खुले आम सबके सामने पूरे नीडर होकर सत्य को बताते हैं लोगों को। सत्य वचन कहते हैं कि सभी भगवान है। उनका स्टेटमेंट ही आप देखोगे, स्टार्टिंग जो उनका शुरुआत होता है, ऑल माय डियर गॉड्स एंड गॉडेसेस, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, डियर गॉड्स, इस तरह से वो शुरुआत करते हैं। तो वो सिर्फ अपने आप को नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, वो कहते हैं सभी भगवान है, यहाँ पे सब हम भगवान ही हैं। तो इस सत्य को जानने के लिए हमें ध्यान करना आवश्यक है, स्वाध्याय करना आवश्यक है, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे और ये सत्य जान पाएंगे अहम ब्रह्मास्मि। इस सत्य को जानकर इसी का हमें प्रचार करना है, यही सत्य बोलना है, हमें लोगों को बताना है। वही है सत्य वचन। मुंह से अगर शब्द निकले तो सत्य वचन निकले। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू एवरीवन। हरिओम। हरिओम। हरिओम सबको। थैंक यू मैम। थैंक यू। सब लोग ध्यान करते रहिए और आनंद लेते रहिए। फिर उसके बाद ये सब छोड़ दिया, फिर फैमिली में ही बिजी रही, इन्वॉल्व रही। फिर 2008 में एक ऐसा सिचुएशन आया लाइफ में, मेरे हस्बैंड अचानक से डिप्रेशन में चले गए, बहुत सीवियर डिप्रेशन में चले गए। वो 1 मंथ काफी सीवियर क्रॉनिक डिप्रेशन में थे। वो 1 मंथ तक उन्होंने अपनी जो उनकी आंखों की ये पलक होती है वो भी बंद नहीं हुई थी। 1 मंथ यानी बिना वो 1 मंथ वो सोए नहीं, इतना उनको क्रॉनिक डिप्रेशन हो गया था। फिर उसके बाद एक्चुअली उस समय हमारे फैमिली में मैंने मेरी सिस्टर्स को देखा था काफ़ी जिनको डिप्रेशन था, सिस्टर इन लॉ को, मदर इन लॉ को डिप्रेशन रहता था। तो फैमिली में मैंने जब देखा हुआ था कि डॉक्टर्स की वो लोग ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे थे डिप्रेशन के लिए काफ़ी सालों से। मेरे ब्रदर इन लॉ को भी काफ़ी सालों से डिप्रेशन था, तो ऑलरेडी वो लोग मेडिकेशन पे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स मेडिसिन्स जो उनके बढ़ाते जा रहे थे और उनकी तकलीफें और बढ़ती जा रही थी। तो जब मेरे हस्बैंड को अचानक से वो डिप्रेशन का जो अटैक आया, तो मैं उस समय तब मैं सोचने में मजबूर हो गई कि ये क्यों आया, आखिर क्यों हुआ ये ऐसा। फैमिली में मैं देख ही रही थी और मुझे ये भी था कि ऑलरेडी मैंने देख लिया था कि डॉक्टर्स के पास जाकर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हासिल हो रहा है, तो डॉक्टर्स के पास जाना ही क्यों है,
क्वेश्चंस आने लगे, मेरे अंदर प्रश्न चलने लगे, और फिर मेरे अंदर मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है अपने हस्बैंड को लेकर, ये मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग हो गया। लेकिन अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो उसका दूसरा तरीका क्या है, उपाय क्या है, मुझे मैं वो खोज में निकल गई कि कुछ तो होगा, कुछ तो करने से होगा जिससे वो ठीक हो सके, उनको मैं बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर के पर निर्भर होकर बाहर ला सकूं। लेकिन मुझे ये भी दृढ़ संकल्प था कि किसी भी तरह मैं इनको बाहर लेकर आऊंगी, अपने हस्बैंड को इससे। उतने में मेरे मदर, वो भी काफी, भाई फैमिली में ही चल रहा था, तो मेरी मॉम भी बहुत परेशान हो रखी थी इस चीज को लेकर। तो उन्होंने अचानक, ऑलरेडी सत्संग में थी तो उन्होंने डिस्कस किया था, तो उनके जो मेंटर थे तो उन्होंने कहा कि मेडिटेशन से लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, तो एक बार क्यों नहीं मेडिटेशन ट्राई करते हैं, उनको बोलो। तो उनके कहने पर फिर उस समय कैलकाटा में कुछ ब्रह्मचारी आ रहे थे, आने वाले थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया मुझे कि उनको लेकर आओ। उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था, खासकर उन्हीं उन जो मेंटर थे सत्संग के, उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो उन्होंने कहा कि आप उनको लेकर आओ, मुझे कहा आप अपने हस्बैंड को लेके आओ सेशन में, ध्यान करवा के देखो क्या होता है, उसके बाद देखते हैं। मैं मेरे हस्बैंड को लेके गई वहां पर, तो ध्यान स्टार्ट नहीं हुआ था। हम लोग हॉल में बैठे, एक बहुत बड़ा हॉल था, वहां पे वाइट कपड़ों में कुछ ब्रह्मचारी आए हुए थे, तो हम वहाँ बैठे। तो काफी अच्छा लगा मुझे वहाँ हॉल में एंटर करते, एक बहुत सुकून सा लगा अंदर से, एक बहुत अंदर एंटर करते, एक अंदर एक इनर पीस जिसको कहते हैं ना, वो महसूस हुई। तो जब हम लोग ध्यान स्टार्ट होने के बाद जब हम बैठे, तो मैं तो ध्यान में पूरी तरह से बैठ गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं बैठ पाए थे, बिकॉज उनकी आंखें ही नहीं बंद हो रही थी, तो वो बाहर आ गए थे, बिना किसी को डिस्टर्ब किए वो हॉल से बाहर आ गए थे, और अपना मैदान में, वहाँ ग्राउंड था, वहाँ चुपचाप बैठ गए थे। लेकिन मैंने पूरा ध्यान किया था। वहाँ ध्यान के दौरान अंदर से कॉलिंग आई, मुझे अंदर से एहसास हुआ कि आज यहाँ तू आई है, यही तेरी राह है, यही तेरा रास्ता है, यही तेरी मंजिल है, इसी की खोज थी तुझे। वो अंदर से एक कॉलिंग आई, एक आह वाली कॉलिंग आई, ध्यान करके लगा कि वाह, क्या मिल गया मुझे। जैसे मेरी आत्मा ने मुझे कहा कि तुझे इसी की तो खोज थी। तो बस उस दिन के बाद से वो जो सेशन था, फर्स्ट सेशन ध्यान का मेरे लिए, वो एकदम मेरे लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सेशन था। उसके बाद मेरे हस्बैंड, उन्होंने वो कर नहीं पाए ध्यान, लेकिन मैं अपने रेगुलर फिर उनसे मैं टच में रहकर मैंने ध्यान प्रोसेस पूरा सीखा, उनको कहा कि कैसे इसको और मैं जान सकती हूँ, इस ध्यान के बारे में मुझे जानना है, मुझे सीखना है पूरा अच्छे से। तो उनके जो कोर्सेज होते हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हमारे कोर्सेज हैं तो आप करो, तो इस तरह से मैंने किया। फिर मैं एक साल, फिर मैंने पूरा फिर वो अंदर से ना एक खिंचाव, एक पुल सा आ गया था कि नहीं, अब तो कुछ तो है, क्योंकि अंदर ऑलरेडी हस्बैंड के डिप्रेशन को लेकर, और फिर अंदर में बहुत प्रश्न चलने लग गए थे, क्या जीवन क्या है, क्योंकि फैमिली में भी इस तरह का मैं माहौल देख रही थी ना चारों तरफ, तो अंदर बहुत प्रश्न चल रहे थे कि आखिर क्यों इतनी सफरिंग, क्यों इतने दुख, लोग इतने डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, दुखी क्यों हैं, क्या रीजन है, क्या कॉज है, क्या जीवन यही है। बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। तो वो फिर वो ध्यान के सेशन में ऐसा उस समय फिर खिंचाव आया, वो प्रश्नों ने मुझे इस तरह से स्पिरिचुअल रोड पे खींच लिया कि मेरा एक डेडिकेशन आ गया ध्यान को लेकर। एवरी डे मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं 4 बजे भी उठ जाती, 5 बजे भी उठ जाती, जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना एवरी डे मैंने 2 घंटा मेरा मॉर्निंग का डेडिकेशन के साथ मैं प्रैक्टिस करती थी, बहुत डेडिकेशन के साथ। मैंने एक अंदर से पूरी पूरी डूब गई थी मैं उसमें। बाकी टाइम मेरा पूरा फुल डे फिर घर के लिए जो भी काम मेरे होते थे, बच्चों का, फैमिली का, ये सब चलता था मेरे अपने जो, और मैं करती थी, मेरा फैशन डिजाइनिंग का था, तो ये सब मेरा चलता था। फिर इस तरह से करते करते 1 साल मैंने प्रैक्टिस किया। वो प्रैक्टिस करने के बाद फिर
फिर एक और फिर मुझे वही मैं मेरे मदर की मेंटर थी वहाँ पर, मैं उनसे जुड़ गई थी, तो उन्होंने फिर कुछ कुछ वर्कशॉप्स बताते गए, आप ये कर लो, आप वो कर लो, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स करने लग गई। और फिर एक और बॉम्बे में एक और प्लेटफॉर्म था वर्कशॉप जहाँ होते थे, ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म था, वहाँ से मैं जुड़ी, वहाँ पे मैं असिस्ट करती थी। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे भी मेरा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लाइफ का एक बहुत अलग पड़ाव स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर असिस्ट करने लग गई थी, सर्विस सेवा करने लग गई थी, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिर वहाँ पे भी मैं 1 साल थी, मैंने देखा 1 साल यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर 1 ईयर दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बहुत बड़ा। तो इस तरह से 2 साल मेरे निकले, लेकिन फिर 2 साल के बाद एक बहुत बड़ा घुमाव आया जीवन में। उस समय वो जो प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई थी, वो प्लेटफॉर्म डिसॉल्व हो चुका था, उनके मेंटर ने, जो वहाँ के मेंटर थे, वो उन्होंने डिसॉल्व कर दिया था प्लेटफॉर्म को। तो उसके बाद एक फिर प्रश्न आ गया अंदर कि अब क्या, इसके बाद क्या, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा अब फिर, और क्या हम जो स्पिरिचुअल पाथ में हैं वो राइट है, रॉन्ग तो नहीं है, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। इस तरह के डाउट्स आने लग गए मन में। तो अब जैसे ये डाउट्स और क्वेश्चंस चल रहे थे अंदर में, अब क्या, नेक्स्ट क्या होगा, सही है कि गलत है, तो इतने में ही पता चला कि कलकत्ता में पत्री जी के बारे में पता चला कि एक कोई बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, उनका नाम तो मुझे प्रॉपर नहीं पता था, बट कोई बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, वो कलकत्ता आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, 2010 की बात है, ध्यान कराने के लिए। तो फिर उस समय कुछ था नहीं, एक अंदर से ही बहुत ज्यादा हम लोग वो फिर से प्रश्नों से घिरे हुए थे, खोज में थे। तो हाँ, जाना है, देखे तो सही जाकर क्या है। तो हम जब वहां पहुंचे, मैं और मेरी फ्रेंड थे, हम लोग दोनों साथ में वहां पहुंचे, तो वहां पर हमने देखा कि सर बैठे हुए हैं, पत्री सर बैठे हुए हैं, और ध्यान का सेशन हम थोड़ा सा शायद लेट से पहुंचे थे, जस्ट ध्यान का सेशन स्टार्ट होने ही वाला था या स्टार्ट हो चुका था, ऐसे ही था। तो हम पीछे लास्ट में ही बैठे थे, इसलिए तो हम ध्यान में बैठे, सर बांसुरी बजाने लग गए, सर ध्यान में गाइड कर रहे थे कि अपने पैरों को क्रॉस करना है, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाना है, आंखें बंद करके अपने सांसों को देखना है। तो बांसुरी की धुन पर इतना सिंपल ध्यान हमने जो किया, उसके उसके बाद ध्यान खत्म होने के बाद फिर अंदर ये ध्यान था, इतना सिंपल ध्यान, बस कुछ नहीं, अपनी आंखों आंखों को बंद करके श्वासों पे ध्यान, ये कौन सा ध्यान है। फिर अंदर प्रश्न। तो जैसे ही खत्म हुआ, सर जैसे सबसे मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं, उनकी बहुत बड़ी खासियत है कि वो सबसे मिलते हैं, कभी वो ये नहीं देखते कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वो खुद हमारे पास चल के आए, सबसे मिलते मिलते बात करते करते, हम खड़े थे एक साइड में, तो आए, तो उन्होंने पूछा फिर क्या प्रश्न है बताइए, कैसे, सबसे पहले उन्होंने पूछा कैसा लगा आपको ध्यान करके, हमने कहा बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही नया लगा, काफी सहज और सिंपल लगा, कि इतना इजी भी कोई ध्यान हो सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था, पहली बार हमने इतना सरल और सहज ध्यान किया है। तो फिर बोले कि क्या प्रश्न है, आपके प्रश्न बताइए। तो हमने कहा सर बहुत डाउट्स चल रहे हैं कि अंदर में, कि हम जो दिशा में जा रहे हैं वो दिशा सही है, गलत है, कभी हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं ना, ये बहुत डाउट्स चल रहे हैं, क्वेश्चन है अंदर में। तो उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ आज के हो, तो इसका अर्थ है कि आप एकदम सही दिशा में जा रहे हो, बस चलते चलिए, एक एक कदम बढ़ते रहिए आगे। उस दिन के बाद से फिर रेगुलर मैं आनापानासती ध्यान करने लग गई, एवरीडे प्रैक्टिस करने लग गई। फिर मैं पत्री सर के साथ जुड़ गई, हर साल सर कलकत्ता आते थे, यहाँ पे एक टीम फॉर्म हुआ हमारा, जहाँ पे मेरी फ्रेंड और विशाल अवतार करके हमारे फ्रेंड है, हम लोग तीनों ने यहाँ पे कलकत्ता में ध्यान प्रचार भी स्टार्ट किया। सर हमेशा बोलते हैं, जिस तरह से वो हमेशा कहते थे कि सिर्फ आपको ध्यान ही नहीं करना, ध्यान के साथ साथ ध्यान का प्रचार भी करना है। तो भी आश्चर्य होता था स्टार्टिंग में कि सर ऐसे बोलते हैं ध्यान नहीं करना, ध्यान प्रचार भी करना है, तो ऐसे
हम कैसे कर सकते हैं ध्यान प्रचार? हमेशा वो हमें मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे करने के लिए कि कर सकते हैं। तो मुझे वही लगता था कि कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, अभी तो हमारा ध्यान करने का समय है। वो कहते थे नहीं, ध्यान प्रचार भी करना है, ध्यान करने के साथ साथ ध्यान प्रचार भी हमारा कर्तव्य है। तो ध्यान से इतने फायदे हो रहे थे, ध्यान से मेरा साइनस ठीक हुआ, जो मुझे बचपन से एकदम सीवियर क्रॉनिक साइनस था, वो मेरा ठीक हुआ। फिर मुझे सीवियर माइग्रेन था, हर वीक मैं सैरिडॉन की गोली खाती थी कि नहीं, अगर नहीं खाऊंगी तो मैं उठ के काम नहीं कर पाती थी। 3 डेज मेरा बेड में जाता था अगर मैं टैबलेट नहीं खाती। बेड में रहती थी, बेड में भी रहती, क्या तड़पती थी मैं सर दर्द से, क्योंकि ना नींद आती थी, ना बैठ सकती थी, ना खड़ी हो सकती थी, ना सो सकती थी। इस तरह से मैं इतना सफर करती थी माइग्रेन पेन से। फिर मेरा माइग्रेन ठीक हो गया बिल्कुल ध्यान से एकदम। मुझे साइटिका पेन था, सीवियर साइटिका पेन था मेरे राइट लेग में, वो मेरा ध्यान से चला गया बिना किसी दवाई को। और जबकि साइनस के लिए, माइग्रेन के लिए तो मैंने इतना इलाज कराया, बचपन से मेरा इलाज चल रहा था, कभी होम्योपैथिक, कभी एलोपैथिक, कभी आयुर्वेदिक, हर तरह का इलाज करवा के मैं देख चुकी थी, लेकिन कभी भी कोई फायदा नहीं मिला था। तो ध्यान से जब इतने फायदे मिलने लग गए थे, तो फिर ये भी लगता था कि जब हमें इतना फायदा मिल रहा है, मुझे इतना फायदा मिल रहा है, तो सही में ठीक ही कहते हैं सर कि क्यों नहीं ध्यान प्रचार करें, क्यों नहीं लोगों में बांटे ये खुशियां। जो लोग इतने दुखी हैं, सफर कर रहे हैं, आज हम भी सफर कर रहे थे हेल्थ इश्यूज की वजह से, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, तो लोगों को भी ये बांटना चाहिए ना। आज दवाइयों पे निर्भर होने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान से ही जब हमें सब कुछ हासिल हो जाता है, इतना कुछ हमें ध्यान से मिलता है जो कभी हमें डॉक्टर के पास जाकर दवाइयां खाकर नहीं मिली, पूजा पाठ करके नहीं मिली। मैं इतना पूजा पाठ करती थी एवरीडे, मेरा 2 to 3 आवर्स मेरा फिक्स था कि मुझे पूजा में टाइम स्पेंड करना ही है, हवन करना, ये पार्ट वो पार्ट, और इतने व्रत इत्यादि करती थी मैं, बहुत ज्यादा मेरे व्रत वीकली मेरे 2 3 फास्टिंग रहते ही थे, 2 दिन 3 दिन मैं व्रत करती थी, शुक्रवार का तो सोमवार का, फिर प्रदोष का, इस तरह से मेरा व्रत चलता रहता था कुछ ना कुछ। फिर लगा बाद में ध्यान से जब इतने फायदे लगे, तो ये भी हुआ, सर भी कहते ही थे पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे जैसे सर कहते थे तो समझ में आने लग गया था साइंस कि एक्चुअली हम भी तो इतना पूजा पाठ करके देख चुके, व्रत करके देख चुके, डॉक्टरों के पास जाकर देख चुके, इतनी दवाइयां खाकर देख चुके, कोई फायदा नहीं किसी भी चीजों से। तो फिर किस लिए करनी है वो सब चीजें जिनसे फायदा ही नहीं मिलता है? तो ये सत्य जो हमें खुद हमने जाना इस सत्य को, और इस सत्य को पहचान गए, तो अब क्यों नहीं लोगों में बांटना है? ये सत्य लोगों को भी पता चलना चाहिए, उन तक भी पहुंचना चाहिए कि ध्यान से इतने फायदे हैं जो किसी भी चीज में नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेंगे जो ध्यान में मिलता है हमें। तो इस तरह से ध्यान प्रचार का काम स्टार्ट हुआ कोलकाता में। हर साल सर आते हैं कोलकाता, हम सर का एक इवेंट प्लान करते हैं, प्रोग्राम रखते हैं 2 दिन का, सर का प्लान हर साल होता है। तो एक अब तो एक काफी बड़ा टीम हो गया हमारा कोलकाता में। फिर 2019 में माधवी मैडम आई थी, सर ने माधवी मैडम को भेजा था जो पिरामिड अपने बहुत सीनियर मास्टर है और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो उनको भेजा गया था 2009। एंड सर हमेशा मैंने देखा है सर को, मैं बहुत सर से जितना बार मिलती थी, उनसे सुनती थी, एक परिवर्तन आता था जीवन में। मुझे मैं बहुत डरती थी, बात करने से डरती थी, अनुभव जो मुझे ध्यान में अनुभव होते हैं उनको शेयर करने से मैं बहुत डरती थी। मुझे बोलने का डर था, बात करने का डर था, बहुत बड़ा फियर था मेरा, फियर ऑफ स्टेज। आप मैंने नॉर्मल 1 to 1 पर्सन भी मुझे बात करने में डर लगता था कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, कभी मैं किसी को हर्ट ना कर दूं, या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, मुझे बात करने का बने, ये सब मेरे अंदर बहुत रहता कि सामने वाले मेरे बात को कैसे लेंगे।
तो इस तरह की बहुत सारे बातें मेरे अंदर चलती रहती थी जब मैं किसी से अगर बात करती थी तो इस तरह से। और फियर ऑफ स्टेज तो बहुत ज्यादा था स्टेज पे। तो जब मैं 1-to-1 ही नहीं बात करने से डरती थी, तो स्टेज पे तो जाना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। सर जब भी आते थे, सर अनुभव शेयर करने कहते थे हमें कि आप अपना ध्यान का अनुभव आइए सबसे शेयर करिए, सबको कहते हैं सर। तो मैं बहुत डरती थी, जाती थी। तो एक बार मैं गई, मैंने कहा सर से, सर मुझे अनुभव तो हुए हैं बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे शेयर करूं। तो सर ने कहा कि कैसे करेंगे, आपका मुंह नहीं है, मुंह से शेयर करेंगे ना। तो एक्चुअली उनकी फिर वो जहां हमें करेक्ट करते थे ना, सुधार करते थे, वहां सुधार होता था, मैं देखती थी। तो वो बात मुझे फिर लगी, हाँ सही बोल रहे हैं ना कि अनुभव। और जितनी बार वो मिलते, मैं फिर पिरामिड बैंगलोर, पिरामिड वैली गई, उन्होंने उस दिन वहां पर स्टेज पे ही बुला लिया। और कहा मुझे स्टेज तो मेरे लिए बहुत दूर की बात थी, तो स्टेज पे फिर भी वो बुलाए हैं, तो हिम्मत करके, पता है हमें अपने फियर को ओवरकम करना है, हमें सीखना है। हर समय हमें हर किसी से सीखते रहना चाहिए। तो इसीलिए फियर, मैं डरते डरते स्टेज पे गई। सर ने कहा कि हमारा बंगाल का, हम लोगों ने ध्यान बंगाल करके मैगजीन रिलीज किया था उस समय। तो सर ने कहा मैगजीन के बारे में बताइए आप, और अपने ध्यान के बारे में बताइए, अनुभवों के बारे में। तो बहुत डर था, ठीक है, फिर भी मैंने डरते डरते शेयर किया। इस तरह से जब ध्यान कराते कराते, ध्यान प्रचार करते करते, लोगों को ध्यान सिखाते सिखाते, अनुभव शेयर करते करते, चाहे डरते ही, लेकिन एक अंदर से एक डर चला गया। एंड ये पूरा का पूरा क्रेडिट मैं उन्हीं को देती हूँ, हमारे गुरु ब्रह्मा ऋषि पत्री सर को पूरा क्रेडिट। क्योंकि आज वो जो हमें प्रोत्साहन करते रहते हैं हमारे अनुभव शेयर करने के लिए, वो हमें इतना इंस्पायर करते हैं कि बोलिए, बोलना है आपको, शेयर करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, लोगों को सत्य बताना है। तो अब मुझे स्टेज पर जाकर मैं बात करती हूँ, आज मैं इतना बोल रही हूँ सामने स्क्रीन में आकर, या स्टेज पे मैं जाके बात करती हूँ, शेयर करती हूँ, तो अब मुझे वो फियर नहीं आता, अब वो डर मेरा बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डर अगर आता भी है तो फिर वो बहुत छोटे से पल के लिए रहता है, वो फिर तुरंत डिसॉल्व भी हो जाता है वो डर। तो इस तरह से मैंने बहुत कुछ सीखा सर के साथ। एक बार और सर जब कलकत्ता आए थे, वो भी बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए। सर जैसे आते हैं तो यहाँ पर हमारे जो पूनम पोद्दार, जो हमारे और एक मास्टर हैं, पिरामिड मास्टर हैं, उनके घर सर रुकते। तो जब सर आते 2 दिन रहते, तो हम सर के साथ ही स्टे करते हैं, उनके साथ ही समय व्यतीत करते ज्यादा से ज्यादा। तो सर मॉर्निंग में हम लोग आपस में सत्संग की बातें चल रही थी, कुछ सज्जन सांगत्य चल रहा था, सर कुछ शेयर कर रहे थे। तो मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला था उस समय, मुझे कुछ वो वर्ड याद नहीं है, मैंने कुछ कहा था। तो सर ने मुझे कहा कि एक मास्टर की तरह हमें बोलना आना चाहिए, आप एक मास्टर हो, टॉक लाइक मास्टर, स्पीक लाइक मास्टर। उस दिन के बाद से फिर मैंने अपने वाक क्षेत्र पर काम करना स्टार्ट किया कि नहीं, हमें सुधार करने की जरूरत है। उस समय मैंने सर की बुक वाक क्षेत्र नहीं पढ़ी हुई थी। फिर मैंने बाद में, जब मेरे हाथ में वाक क्षेत्र बुक आई सर की, मैंने वाक क्षेत्र खरीदी, मैंने वाक क्षेत्र पढ़ी। तो बहुत ब्यूटीफुल बुक है, एकदम अद्भुत बुक है वाक क्षेत्र, जरूर सबको पढ़ना चाहिए। सर हमेशा कहते हैं, सर ने वाक क्षेत्र में कहा है कि हमारे शब्दों में एक बहुत बड़ा जादू है। हमारे शब्दों के माध्यम से हम अपनी सृष्टि की रचना करते हैं, और हमारे शब्दों के माध्यम से ही हम अपने लिए नरक की सृष्टि की रचना करते हैं। हमारे शब्दों के माध्यम से ही अपने स्वर्ग की भी सृष्टि की रचना कर सकते हैं हम। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें अपनी सृष्टि की रचना कैसे करनी है, हमें सीखना चाहिए। ये बोलना एक कला है,
आर्ट है, साइंस है, विज्ञान है, हमें आना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। सर कहते हैं अगर हमें बोलना नहीं आता है तो जब तक हम सीख ना ले बोलना, हमें मौन रहना चाहिए। जहां पर जरूरत है, जितना हमें पता है उतना ही बोलना चाहिए। सत्य वचन बोले, मधुर वचन प्रयोग करें, प्रेम से भरे हुए वाक्यों को यूज करें अपने वाक क्षेत्र से। बहुत जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊंगी। एक गुरु थे, उनके काफी सारे शिष्य थे। एक शिष्य था उनमें से जो बहुत ही सिंसियर था और बहुत डेडिकेटेड था अपने गुरु के प्रति, और बहुत अच्छे से वो डेडिकेशन के साथ साधना करता था, प्रैक्टिस करता था अपने ध्यान गुरु। एक दिन उनका क्या कार्य था, वो गांव गांव जाते थे, घर घर जाते थे, भिक्षा मांगकर खाते थे। तो जो उनका वो एक शिष्य था, वो एक दिन गया भिक्षा मांगने वो राजमहल के द्वार पर गया। वहां भिक्षा मांगने के लिए जब उसने आवाज लगाई, वहां जो राजमहल में जो राजा और रानी रहते थे, उनके कोई संतान नहीं हुई थी कभी भी। तो वो बहुत दुखी थे अपने कि उनके कोई संतान नहीं है। उन्होंने जब आवाज लगाई भिक्षा की, रानी ने जब आवाज सुनी कि कोई भिक्षा मांगने कोई साधु आए हैं, तो उनके मन में विचार आया कि चलो आज भिक्षा मैं अपने हाथों से देती हूँ, शायद मुझे संतान का आशीर्वाद मिल जाए उनसे। तो उन्होंने वो भिक्षा लेकर आई और उन्होंने अपने हाथ से उनको भिक्षा दी शिष्य को। और जैसे ही उन्होंने उनको भिक्षा दी तो शिष्य ने उनसे कहा कि उन्होंने संतान का आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव। अब वो आशीर्वाद दे के आ गए और रानी खुश हो गई कि मुझे आज संतान का आशीर्वाद मिल गया, पुत्रवती भव। यहाँ पे जब वो अपने आश्रम लौटे शिष्य, जब वो ध्यान में बैठते ही उनको देखा कि उस राजा और रानी के तो भाग्य में कोई संतान ही नहीं है इस जन्म में। उन्होंने सोचा ये मैंने क्या किया, मैंने तो उनको संतान का आशीर्वाद दे दिया और जबकि उनके कोई संतान है ही नहीं इस जन्म में। वो घबरा गए और वो गए अपने गुरु के पास। उन्होंने अपने गुरु को कहा कि आज इस तरह से हुआ, क्या करना चाहिए मुझे, अब आप बताइए गुरुजी। तो उनके गुरु ने कहा ये तुमने क्या किया, तुमने बोला क्यों, ये तुम्हारा आखिरी जन्म था, अब तुमने अपने लिए एक और जन्म की सृष्टि कर दी सिर्फ बोलकर। अब कुछ उपाय नहीं है। एक ध्यानी और एक योगी के अगर मुंह से शब्द निकल जाते हैं, कोई अगर वाक्य कोई निकल गए, तो उसे सत्य करना ही है। तो उन्होंने कहा अब तुम्हें उस राजा और रानी के को घर पर जन्म लेना होगा, अपने शिष्य को कहा। और वही हुआ, उस शिष्य ने अपने शरीर का त्याग किया और उन्होंने जन्म लिया रानी के कोख से। वहां राजमहल में खुशियां दौड़ाई कि भाई उनके संतान हो गई। राजा रानी बहुत खुश, बहुत खुशियां मना रहे हैं। लेकिन कुछ जैसे जब बच्चा 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, तो उन्होंने देखा कि बच्चा बोलता नहीं है, एकदम भी कोई शब्द ही नहीं निकालता मुंह से। अब वो चिंतित हो गए राजा रानी की, आखिर बात क्या है, बालक संतान तो हो गया, अब ये बोलता नहीं है, क्या रीजन है। तो काफी उन्होंने इलाज कराया, वैद्यों को दिखाया, बहुत कुछ कराया, पंडितों को दिखाया, झाड़ फूक करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो संतान ने बात की ही नहीं। इस तरह से जब वो बालक 5 साल का हुआ, एक दिन बगीचे में, राजमहल के बगीचे में वो टहल रहा था, वो बच्चा बालक राजकुमार। टहलते टहलते उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी, और जैसे ही उसकी नजर वृक्ष पर पड़ी, वहां पर उसने क्या देखा कि एक फल लटका हुआ है और चिड़िया आवाज करती हुई खुशी के मारे उस फल की तरफ दौड़ी, उस फल को खाने के लिए। और दूसरे ही तरफ बहेलिया छिपा हुआ था झाड़ में, और उसने जैसे ही चिड़िए की आवाज को सुनी, उसने तीर चला दिया और वो चिड़िया मर गया, नीचे गिरकर तड़पता हुआ मर गया। उस राजकुमार ने ये दृश्य देखा और उसके मुंह से निकला,
तुमने बोला क्यों, ये वाक्य निकले। और ये जो उनके मुंह से ये वाक्य निकला, वहीं बगीचे में राजमहल का माली था, जो उस बगीचे का देखभाल करता था, उसने राजकुमार के मुंह से सुन लिया बोलते हुए राजकुमार को, और वो खुशी के मारे दौड़ा दौड़ा राजा रानी के पास गया और कहने लगा, राजा और रानी को कहा कि राजकुमार बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमारा राजकुमार बोल रहा है, बात कर रहा है। वो भी दोनों दौड़े दौड़े आए। उन्होंने कहा दोनों ने अपने बच्चे को कि अब बात करो, बोलो, लेकिन वो बालक फिर चुप। उसने फिर मौन, कुछ ना बोले। फिर परेशान राजा रानी की, ये क्या, अभी तो माली आकर कह रहा था कि ये बात करने लगा। तो उन्होंने सोचा कि राजा ने सोचा कि माली उनसे मजाक कर रहा है, हंसी उड़ा रहा है, उनके बालक के इस उपहास कर रहा है कि उनका राजकुमार बोल नहीं सकता। तो उन्होंने माली को कहा कि हम आप तुम्हें मृत्यु दंड देंगे कि तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो। माली बेचारा क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। इधर उसको मृत्यु दंड की सजा मिल गई। जिस दिन उसको मृत्यु दंड होने वाली थी, उस दिन राजमहल में वहां पर राजकुमार भी मौजूद था। तो जैसे ही उसको मृत्यु दंड की सजा दी जा रही थी, राजकुमार बोल पड़ा, तुमने बोला क्यों, उसको मारने से पहले तुमने बोला क्यों। और ये शब्द राजा ने सुन लिए। जैसे ही राजकुमार के इन शब्दों को राजा ने सुना, राजा ने रोक दिया कि माली को छोड़ दिया जाए। और राजा को पूरा समझ में आ गया कि राजकुमार बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि हमें जहां जरूरत है सिर्फ वहां बोलना चाहिए। जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही बात करना चाहिए। बेवजह बात नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक बात नहीं करनी चाहिए। कब बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, ये 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये कहानी अपने आप में पूरी तरह से क्लियर है, जो हमें पूरा समझा देती हैं। तो ऑलरेडी लीना जी ने मुझे कहा था कि आप सभी ऑलरेडी वाक क्षेत्र के बारे में जानते हो, आपने वाक क्षेत्र के बारे में सुना है। तो मैं आप लोगों से, अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हैं, हमें सिर्फ सुनकर या बुक पढ़कर सिर्फ छोड़ नहीं देना है, उसके ऊपर उसको जीवन में अमल करना है, जीवन में अपनाना है, रोज प्रैक्टिस करना है। पत्री सर, जो हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर है, वो भी यही कहते हैं कि एवरीडे प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कभी नहीं सीख पाओगे। हर चीज में, आप इस विश्व में कुछ भी कार्य करो, कुछ भी, हर कार्य के लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है। बिना अभ्यास के हमें मास्टरी नहीं होती किसी भी चीज में। आज चाहे आप बिजनेस लो, आप संगीत के क्षेत्र में, घर में ही अगर आप कुकिंग करते हो, हाउसवाइफ हो, तब आपके घर के कामों में भी आपको वो दक्षता तभी प्राप्त होती है जब आप रोज अभ्यास करते हो। तो जीवन के हर क्षेत्र में अभ्यास बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए ऑलरेडी आप लोगों ने वाक क्षेत्र सुना है, वाक क्षेत्र शायद पढ़े भी होंगे आप लोगों ने। अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर पुस्तक को इसे खरीदिए, वाक क्षेत्र को, और पढ़िए, क्योंकि ये बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट है सर का दिया हुआ, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। एंड इसमें सर ने और एक बात कही है कि हमें, जो हमारे शब्दों में बहुत बड़ा जादू है, इसे हम अपने सृष्टि की रचना करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसे नकारात्मक वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें सीखना चाहिए कि सकारात्मक वे में हमें तरीके से किस तरह से अपने शब्दों को उपयोग करना है, अपनी सृष्टि करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए। और सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक उन्होंने बात कही है इस वाक क्षेत्र कॉन्सेप्ट में, कि जो मानव जीवन है वो 3 क्षेत्रों से बना होता है।
एक तो है विचारात्मक क्षेत्र, भावना क्षेत्र भी कहते हैं उसे। दूसरा है चेष्टा क्षेत्र, जिसे कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, और तीसरा है वाक क्षेत्र। भावना क्षेत्र, विचारात्मक क्षेत्र मीन्स थॉट्स, चेष्टा क्षेत्र, कर्म क्षेत्र मीन्स हमारे एक्शंस, वाक क्षेत्र मीन्स वर्ड्स, जो हम मुंह से शब्दों को बाहर निकालते हैं। वो इन तीनों क्षेत्रों से एक मानव जीवन बना है। तो जब हम इन तीनों क्षेत्रों को समझ जाएंगे तो हम अपने आप को समझ जाएंगे पूरी तरह से। और जब हम अपने आप को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हम पूरी सृष्टि को समझ जाएंगे, जान पाएंगे। जब तक हम इन तीनों को नहीं समझेंगे, हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। और अगर हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे तो पूरी सृष्टि को नहीं जान पाएंगे, किसी और को भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये तीनों क्षेत्रों से ही हम बने हुए हैं, हर एक मानव बना हुआ है, पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो अगर इन तीनों क्षेत्रों को हम जब समझ गए तो सब कुछ हम समझ जाएंगे। और सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि हमें जो सुधार करना है, हम कहाँ कोशिश करते हैं सुधार करने की? सबसे ज्यादा हम कोशिश करते हैं अपने विचारों में सुधार करने की, अपने इमोशंस में सुधार, भावनाओं में सुधार करने की बहुत प्रयत्न करते हैं। अपने एक्शंस को, कर्मों को सुधारने का हम बहुत प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम अपने शब्दों को, वाक्यों को जो हम बाहर निकालते हैं, अपने वाक क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश कम करते हैं, और या तो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ सर कहते हैं कि हमें सबसे पहले आप विचारों को छोड़ दीजिए, भावनाओं को छोड़ दीजिए, आप कर्मों को भी छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे पहले अगर अति आवश्यक है सुधार करने की, तो वो है हमारे वाक क्षेत्र में। हमारे वाक क्षेत्र में सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमें सुधार करने की, और सर्वप्रथम हमें यही सुधार करना है। आप उनसे अगर मिले हुए होंगे तो आपने देखा होगा, खुद देखा होगा उनको, कि किस तरह से वो सबसे पहले हमारे वाक्यों को, वो हमें, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, उनको कोई सरोकार नहीं। हमारे कर्म कैसे हैं, उनसे भी उनको कोई परवाह नहीं, कोई सरोकार नहीं। लेकिन अगर हमारे वाक क्षेत्र में कहीं अगर त्रुटि है तो वो तुरंत हमें टोकते हैं, वो तुरंत वहां हमारा सुधार करते हैं। ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? मैंने तो ऐसे गुरु को नहीं देखा अभी तक मेरे जीवन में, जो हमारे वाक क्षेत्र में सुधार करते हैं, हमारी त्रुटियों को सुधारते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने वाक क्षेत्रों में सुधार करें। लेकिन सुधार कैसे करना है? सुधार करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि क्या है शब्द, शब्दों के प्रभाव को जानना होगा। शब्दों का जो प्रभाव है वो सिर्फ हमारे सृष्टि की ही रचना नहीं करते, हमारे शब्दों से हम अपने आसपास के लोगों की भी सृष्टि की रचना कर देते हैं। अपने, जैसे अपने बच्चों की, अपने पतियों की, घर वालों की, सबको हम जो अपने शब्दों से निकालते हैं, हमारे बच्चों के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, हमारे बच्चों को हम किस तरह से बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, कि उनको डिमोटिवेट करते हैं, किस तरह के शब्दों से हम यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं दूंगी कि एक माँ थी, सॉरी, जो ऑफिस जाया करती थी। उसको घर का भी काम देखना होता था, अपने ऑफिस का भी काम देखना होता था। तो अपने, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, नन्ही मुन्नी बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची थी, और अपने बच्ची को बहुत प्यार करती थी वो। तो एक दिन जब वो ऑफिस से लौटी घर, बहुत थकी हुई थी, बहुत थक के चूर थी, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर था, उसके सर में दर्द भी हो रहा था, बहुत हेडेक हो रहा था उसे। जब वो घर में आई, उसने देखा कि उसकी बच्ची गा रही है, गुनगुना रही है बहुत जोर जोर, और नाच रही है, वो अपनी मस्त में थी, झूम रही थी। आके वो चुपचाप बैठ गई, काफी देर तक वो बैठी रही अपने सर को पकड़े हुए। उसकी बेटी जो गुनगुना रही थी, गाना गा रही थी, उसके
शब्दों से उसके जो दर्द हो रहा था उसके सर में, उसके चोट लग रही थी, तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो उसने जोर से अपनी बेटी को कहा चिल्लाकर कि चुप हो जाओ, क्या बेसुरा गा रही हो तुम। और उसकी बेटी चुप हो गई। उसकी बेटी ने उस दिन के बाद से गाना और नाचना बंद कर दिया। वो उसने समझ लिया कि मैं बेसुरी गाती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बेसुरी हूँ। उस दिन के बाद से उसने पूरा बंद कर दिया। और उस माँ ने क्या किया, अपने ही बगीचे में, अपने ही बगीचे को तहस नहस कर दिया अपने शब्दों से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ, बुक में भी सर ने ये एग्जाम्पल दिया है कि इसी तरह से हमें भी चेक करना है कि हम कहाँ अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ हम कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं और घातक शब्दों का प्रयोग करके किस तरह से हम अपने परिवार वालों को, बच्चों को आघात करते हैं और उनकी ही सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। आज उसकी माँ ने अपनी बेटी के लिए एक नरक जैसी सृष्टि का निर्माण कर दिया। जो बेटी यह समझने लग गई कि मैं तो बेसुरी हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं। तो अपने शब्दों से सिर्फ हम अपनी ही सृष्टि का निर्माण नहीं करते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से हम सबकी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें किस तरह से अपने शब्दों का सदुपयोग करना चाहिए। हमें शब्दों का सदुपयोग सीखना चाहिए, ना कि शब्दों का दुरुपयोग। एक और एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को देख के समझाऊंगी। जिस तरह से सर हमेशा बुक में एग्जाम्पल देते हैं अपने, कृष्ण हैं, कृष्ण ने क्या किया, श्री कृष्ण ने अपने शब्दों के माध्यम से गीता की रचना की। उस गीता, महान गीता की रचना की, जो आज तक पूरे विश्व में लोग उसको ग्रंथ की तरह पढ़ रहे हैं। लोगों के जीवन में जीवन परिवर्तनकारी बन चुका है वो ग्रंथ लोगों के लिए। इस तरह के महाकाव्य की, महाग्रंथ की उन्होंने रचना की अपने वाक क्षेत्र से। और एक तरफ द्रौपदी है, द्रौपदी का आप लोगों ने पढ़ा होगा महाभारत में। द्रौपदी के जो 4 वाक्य थे, अंधे का पुत्र अंधा, उन वाक्यों ने, उन शब्दों ने किस चीज की सृष्टि की? महाभारत युद्ध की सृष्टि की। उन 4 वाक्यों की वजह से महाभारत युद्ध की सृष्टि हुई दोस्तों। तो एक तरफ द्रौपदी के वाक्यों से महाभारत युद्ध की सृष्टि हुई, एक तरफ वही परी महाभारत में युद्ध में श्री कृष्ण के वाक क्षेत्र से गीता का उद्गम हुआ, गीता की सृष्टि हुई। एक और एग्जाम्पल है हिटलर का। आप सभी जानते होंगे हिटलर को। हिटलर के शब्दों ने पूरी भीड़ को उग्र कर दिया। हिटलर के शब्दों से लोगों के अंदर भय उत्पन्न हुआ और हिटलर के शब्दों की वजह से 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ। ये हम सभी जानते हैं, हम सभी ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है इसको। कितना प्रभाव होता है हमारे शब्दों में, कितने चमत्कारी होते हैं हमारे शब्द। तो हमें अपने शब्दों को सुधारना है, अपने वाक क्षेत्र को सुधारना है दोस्तों। हमारे वाक क्षेत्र से हमें सत्य वचन बोलने चाहिए, शुभ भी नहीं, अशुभ भी नहीं, सत्य वचन होने चाहिए हमारे वाक क्षेत्र से। जीसस ने कहा है कि हमारे मुंह के अंदर जो चीज जाती है, हमारे मुंह के अंदर से हम जो चीज अंदर लेते हैं, वो चीज हमें नुकसान नहीं करती, वो चीज हमारे लिए घातक नहीं होती। लेकिन हमारे मुंह से जो बाहर आता है, वो चीज हमारे लिए घातक होती है।
तो क्या चीज हम क्या अंदर लेते हैं, हम खाना अंदर लेते हैं अपने मुंह से, वो हमारे लिए घातक नहीं होती, लेकिन हमारे मुंह से बाहर क्या आता है, शब्द बाहर आते हैं। और एक बार अगर हमारे मुंह से शब्द बाहर आ गए तो हम उनके शब्दों के गुलाम बन जाते हैं दोस्तों। और वही शब्द हमारी सृष्टि की रचना करते हैं। जिस तरह से एक तीर से जब एक कमान से जब तीर बाहर निकल जाता है और वापस कभी लौट के नहीं आता, उसी तरह से जब हमारे मुंह से जो शब्द निकल गए वो कभी वापस आप लौट के नहीं ला सकते अपने पास। निकल गए तो निकल गए, निर्माण निकलते ही निर्माण हो जाता है। इसीलिए अपने मुंह से बहुत सोचकर, बहुत समझकर अपने शब्दों को निकालिए, नहीं तो मौन रहिए, चुप रहिए, मत बोलिए, नहीं आता बात मत करिए, चुप रहिए, मौन रहना सीखिए। और अगर बोलना है तो बोलना सीखिए, पहले सीखिए फिर बोलिए। कि जो बात करने का विज्ञान है, बोलने का विज्ञान है, उसे सीखना चाहिए हमें। कला सीखनी चाहिए। जिस तरह से हम पेंटिंग सीखते हैं, डांस सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, उसी तरह से हमें बोलने की भी कला सीखनी चाहिए दोस्तों। तो विचारात्मक इसमें वाक क्षेत्र में विचारात्मक क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि विचारात्मक क्षेत्र में सर क्यों कहते हैं कि ध्यान हमें नहीं देना है, सुधार करनी है, लेकिन सबसे पहले वाक क्षेत्र में करना है। विचारात्मक क्षेत्र इसलिए सर कहते हैं कि इस पे फोकस नहीं करना, हमें उतना सुधार करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विचारों के क्षेत्र में हम सब आजाद हैं। हम खुले पंछी, आजाद पंछी की तरह है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा, बाहर वालों को नुकसान नहीं होगा। हमारे विचारों में जो भी है, अगर हमारे नकारात्मक विचार भी है ना, तो उससे बाहर वालों को नुकसान नहीं होगा। हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट बाहर वालों को नुकसान नहीं होगा। तो हम कुछ भी सोच सकते हैं अपने विचारों में, हमें पूरी आजादी है, वहां कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर जो गीता में श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, यथेच्छसि तथा कुरु, ये वाला सिद्धांत लागू होता है। यथेच्छसि तथा कुरु का अर्थ है जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। श्री कृष्ण ने पूरी गीता का ज्ञान देने के बाद अर्जुन को पूरा, जब उन्होंने ज्ञान दे दिया आत्मा के बारे में, सब कुछ गीता का ज्ञान देने के बाद अंत में उन्होंने कृष्ण को ये नहीं कहा, अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम धनुष उठाओ, गांडीव को उठाकर युद्ध भूमि पर खड़े हो जाओ लड़ने के लिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अब तुम्हारी जो इच्छा तात, अब तुम वही करो। मैंने तुमको सत्य बता दिया, सत्य का मार्ग दिखा दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा वही करो। तो वही हमारे विचारात्मक क्षेत्र में भी है। यहाँ पर हमारी जो इच्छा है, हम उसी तरह से अपने विचारों में भ्रमण कर सकते हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं अपने विचारों के क्षेत्र में। हम स्विट्जरलैंड जा सकते हैं अपने विचारों में, जर्मनी जा सकते हैं यहाँ बैठकर, इंडिया में बैठकर, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी उड़ सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। तो यहाँ सबको पूरी आजादी है। अगर आप विचारों के क्षेत्र में चोरी भी करते हो, चोरी का विचार भी आपके अंदर आता है, उसके लिए भी आपको पूरी आजादी है, क्योंकि आपको वहां पर कोई पुलिस नहीं है पकड़ने के लिए। वहां आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता, कोई कोर्ट केस नहीं कर सकता आपके ऊपर। ये है विचारात्मक क्षेत्र। अब हम आते हैं चेष्टा क्षेत्र, कर्म क्षेत्र पे। चेष्टा क्षेत्र में सर ने बताया है, कर्म क्षेत्र में, कि चेष्टा क्या होता है। जो हम अपने भौतिक शरीर से कार्य करते हैं वो है चेष्टा। जिस तरह से शादी करना, बच्चे पैदा करना, खाना पीना, सोना, ये है हमारे चेष्टा क्षेत्र के कार्य। चेष्टा क्षेत्र में सर ने बताया है कि कर्म किस
किसके आधार पर रहकर हम कर्म करते हैं, कहां से हम कर्म करते हैं। एक तो एक आत्मा जब आती है शरीर में, पहली बार जो आत्मा जन्म लेकर आती है, और कुछ आत्माएं होती हैं जो ऑलरेडी 100 जन्म 200 जन्म ले चुकी हैं, कुछ आत्माएं होती है 500 जन्म ले चुकी है शरीर में। तो जो आत्मा पहली बार जन्म लेके आई है, उसके कार्य, उसके कर्म अलग होंगे, बिल्कुल भिन्न होंगे। जो आत्मा 100 जन्म ले चुकी हैं, जो आत्मा 200 बार जन्म ले चुकी है, या जो आत्मा 500 बार जन्म ले चुकी हैं, हर एक आत्माओं के अलग अलग कर्म होते हैं। और वो कर्म कहाँ से आते हैं? उनके गुणों से आते हैं। तो जिस तरह से एग्जाम्पल, अगर हमारा एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसका कार्य क्या होता है? वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में मग्न रहता है, अपने शरीर के साथ खेलता रहता है। आप देखोगे अपने हाथों के साथ, अपने पैरों के साथ खेलता रहता है, खूब आनंदित रहता है, मुंह से आवाजें करता रहता है। उसको भूख लगती है तो रोता है, तो माँ उसको दूध देती है, खाने को देती है। वो अपनी माँ के ऊपर निर्भर रहता है पूरी तरह से हर कार्य के लिए। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, 6 महीने का होता है, तो वो गुड़लिया चलता है, क्रॉल करना सीखता है। फिर उसके बाद बड़ा होता है तो वो दो पैरों पे चलना सीखता है। तो अलग अलग स्टेजेस में आप देखोगे बच्चों के, और थोड़ा बड़ा होता है तो उसके कार्य और कर्म दूसरे होते हैं। फिर वो और बड़ा जब टीन एज में आता है तो उसके कर्म और अलग, कार्य अलग हो जाते हैं, भिन्न होते हैं। जब वो जन्म लेकर आया था पहली बार, जब उसने जन्म लिया, और एक टीनेज बच्चे को आप देखोगे, क्या दोनों के कार्य एक समान है? हो सकते हैं, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, संभव ही नहीं है। एक टीनेज बच्चा जो युवा है, वो कैसे छोटे बच्चे की तरह, जो अभी जिसने जन्म लिया है, उस तरह के कैसे कार्य कर सकता है? और या एक छोटा बच्चा जिसने अभी जन्म लिया है, वो एक युवा के समान किस तरह से कार्य कर सकता है? बिल्कुल संभव नहीं है, किसी भी प्रकार कोई संभव नहीं है, कोई समानता हो ही नहीं सकती है। उसी तरह से जब आत्माएं भी, जब जो आत्माएं पहली बार शरीर में जन्म लेकर आई हैं, उनके कर्म अलग होते हैं। उनके कर्म होते हैं, वो शरीर स्तर पर, शारीरिक स्तर पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनको कहते हैं तमोगुण। जो आत्माएं पहली बार शरीर में जन्म लेकर आती है, वो तमोगुण में रहते हैं। वो शरीर, शारीरिक स्तर पर जैसे खाना पीना सोना, इसी स्तर पर रहकर अपने जीवन को यापन करते हैं। इससे ऊपर वो नहीं सोच पाते, क्योंकि उनकी अवस्था नहीं है उससे आगे जाकर सोचने की। उसके बाद है 100 जन्म के बाद, 200 जन्म के बाद वो रजोगुण में प्रवेश करते हैं। फिर वो सोचने लगते हैं, हाँ मुझे समाज में एक अपना अस्तित्व बनाना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे महाराज बनना है, या मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है। इस तरह के विचार आते हैं। मुझे एक बिजनेस टाइकून बनना है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। इस तरह के वो सोचने लगता है, विचार आते हैं। और बहुत सारे हिंसा करता है, वो हिंसात्मक कार्यों को करता है, उनके व्यवहार बहुत हिंसात्मक होते हैं रजोगुण में। तो अलग कर्म होते हैं उनके, बहुत भिन्न होते हैं। जो तमोगुण में जो कर्म होते थे, रजोगुण में वो बहुत भिन्न होते हैं। उसके बाद फिर 200 जन्मों के बाद, 200-300 जन्मों के बाद फिर वो प्रवेश करता है सतोगुण में। अब सतोगुण में जैसे ही प्रवेश करता है, वो इतना दुखी हो चुका होता है तमोगुण में और रजोगुण में। उसने काफी लोगों को दुख भी दिया और दुख प्राप्त भी किया, काफी लोगों से दुख प्राप्त भी किया काफी जन्मों में। तो इतना वो दुखी हो चुका होता है कि अब उसके अंदर प्रश्न उठने लगता है कि अब क्या, अब मुझे क्या करना चाहिए इस दुख से बाहर आने के लिए। इसी तरह से फिर सतोगुण, फिर 200-300 जन्म सतोगुण के बाद फिर शुद्ध सात्विक गुण में जन्म लेता है। शुद्ध सात्विक गुण के बाद फिर निर्गुण में जन्म लेता है। इस तरह से काफी जन्मों के बाद निर्गुण अवस्था में आता है वो। जो निर्गुण अवस्था में है,
जिस तरह से श्री कृष्ण, राम, इस तरह से निर्गुण अवस्थाओं में हम लोगों को देखते हैं, जहां पर हम उनको भगवान मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं उनको। आज जो तमोगुण के जो आत्माएं हैं, जो आत्माएं तमोगुण में मनुष्य शरीर में जन्म ली हैं, और जो आत्माएं निर्गुण में मनुष्य शरीर में जन्म ली हैं, उन कैसे समानता हो सकती है उनके कर्मों में? संभव ही नहीं है, बिल्कुल भिन्न होंगे उनके कर्म। आत्माएं परिपक्व होते होते, सीखते सीखते उनके कर्म भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर चेष्टा क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में भी हमें किसी को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमें किसी को जज भी नहीं करना। विचारात्मक क्षेत्र में भी किसी को हमें जज नहीं करना चाहिए, किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए कि विचार क्यों है उसके ऐसे। तो उसके अपने विचार है ना, हो सकते हैं, वो पूरी तरह से आजाद है विचार करने के लिए, सोचने के लिए। उसी तरह से कर्म करने, लेकिन कर्म में आजादी नहीं है। कर्म क्षेत्र में गुणों से बंधे हुए हैं हम गुणों के अधीन होकर कर्म करते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी जज नहीं कर सकते, हम किसी को सुधार नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति जिस गुण में होगा वो उसी के आधारित कर्म करेगा। जो तमोगुण में है वो तमोगुण के आधार ही कर्म करेगा, जो सतोगुण में है सतोगुण के वही कर्म करेगा, जो निर्गुण में है वो वही कर्म करेगा। हम यहाँ किसी को कैसे सुधार सकते हैं? हमें किसी को जज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तमोगुण में है वो किसी न किसी जन्म में आएंगे, चाहे 400 जन्म, 500 जन्म, 700 जन्म, कितना भी जन्म लेना पड़े, वो निर्गुण में जरूर प्रवेश करेंगे। और जो निर्गुण में है वो कभी ना कभी तो तमोगुण में भी थे। तो इसीलिए जज करना ही नहीं चाहिए हमें, और जजमेंट का कोई सवाल भी नहीं उठता है, क्योंकि हम भी तमोगुण में थे, हम भी तमोगुण से आज जहां हैं, जिस गुण में हैं वही हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हम मनुष्य गुण नहीं है, ना हम तमोगुण हैं, ना हम रजोगुण हैं, ना हम सतोगुण हैं, हम इन गुणों से ऊपर है। और ये हम कैसे जानेंगे? गुणों में बरतते हैं। हम कैसे पहचानेंगे? ध्यान से दोस्तों, सिर्फ हम ध्यान से ही सत्य को जान सकते हैं। ध्यान से हम गुणों की जो बंधन है, गुणों का जिसके आधार पर हम कर्म करते हैं, उस गुणों के बंधन से हम मुक्त हो पाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपने जो भी कर्म करते हैं उसमें फिर हमारे गुण नहीं होते। हम पूरी जागरूकता के साथ, सजगता के साथ कर्म करते हैं। अब इसके बाद है वाक क्षेत्र, थर्ड है, जहां हमें सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने बात किए हैं वाक क्षेत्र में। और वाक क्षेत्र में सुधार करने के लिए हमें सजग होना चाहिए। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, ध्यान से हमारे अंदर सजगता आएगी, जागरूकता आएगी दोस्तों। और उसी जागरूकता से हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पर सुधार करना है अपने वाक क्षेत्र में, किस प्रकार हमें बोलना है, कहाँ कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। ये हमें जागरूकता से ही आती है, और ये सिर्फ ध्यान से ही संभव है। और सत्य वचन, जितने भी पिरामिड मास्टर्स हैं वो सिर्फ सत्य वचन ही कहते हैं। हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर सिर्फ सत्य वचन ही कहते हैं। सत्य वचन क्या है? ध्यान का प्रचार, जिस आनापानासति ध्यान, जिस ध्यान के वजह से हम अपने सभी दुखों से मुक्त हो पाए, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, हर प्रकार के दुखों से हम मुक्त हो पाए। तो हमें लोगों को भी वही सत्य बताना है कि हम ध्यान करके इनसे मुक्त हो सकते हैं।
ध्यान से बीपी ठीक हो सकता है, ध्यान से डायबिटीज ठीक हो सकता है, ध्यान से एक छोटा सा सरदर्द ठीक हो सकता है, बड़ा से बड़ा कैंसर ठीक हो सकता है। आज कोरोना, जिस ऑलरेडी हम लोग इस पैंडेमिक में हैं, ऑलरेडी आप देखोगे कोरोना पीरियड के वजह को प्रकृति ने हमारे मुंह पर ऑलरेडी मास्क लगा दिया। प्रकृति भी कह रही है शब्दों पर ध्यान दो, मौन में जाओ, अपने अंदर जाओ, मौन रहो, बात मत करो, जरूरत नहीं है बात करने की, जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही बोलना है। तो ऑलरेडी प्रकृति ने हमारे मुंह पर मास्क लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम नहीं सीखेंगे, अगर अब हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? अब समय नहीं है तो कब आएगा वो समय? तो सभी जाग जाइए, प्रकृति हमें पल पल जगा रही है, हमें बता रही है, जगा रही है, तो हमें जागना ही चाहिए। अगर किसी के कोई प्रश्न है, नहीं तो हम ध्यान करें। लीना जी। किसी को कोई डाउट पूछना है तो अगर किसी के कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। का डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था। हालांकि वाक क्षेत्र पे पहले भी सेशन हो चुके हैं 2, लेकिन ये तो उनसे एकदम डिफरेंस था। यानी कि तीनों जो वाक क्षेत्र सब अलग अलग ही थे, इनका किसका किससे मैच ही नहीं खा रहा था, सबका अलग अपना अपना था। हाँ हेमा मनानी जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेमा जी बोलिए। हाँ जी, हम नमस्ते रिंकू दीदी। नमस्ते हेमा जी, अपना वीडियो ऑन करिए। यस। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे रजोगुणी और तमोगुणी और तीसरा कौन सा बोला? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, शुद्ध सात्विक, निर्गुण। हाँ, तो अभी हमारा जैसे रजोगुण तमोगुण खत्म होते आ रहा है। हमारे मन की जैसी जो भी आसक्ति रहती है, जो भी यानी एक मोह रहता है, वो कम होते जा रहा है। तो रजोगुणी और सतोगुणी हमारा जैसे कम होते जा रहा है। तो आपने तीसरा जो कहा, आप ऑलरेडी ध्यान कर रहे हो, जो ध्यानी है वो शुद्ध सात्विक में है। हाँ, तो वो सात्विक के बाद। हेमा जी आपका चेहरा बरोबर नहीं दिख रहा, थोड़ा हाँ अभी पोजीशन पे आइए, अभी बरोबर है। हाँ 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 जी, अभी बोलिए। हाँ जी रिंकू जी। हाँ जी। रिंकू जी का जितने भी ध्यानी हैं आज, जितने भी ध्यानी हैं, जितने भी योगी हैं और जितने भी पिरामिड मास्टर्स हैं, वो अपने आप को तमोगुण रजोगुण में ना समझे। आप लोग हाँ, तो मेरा कहना, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम अभी लास्ट में जो हैं, तो हमारी जैसे साधु जैसे राम और कृष्ण, वो अवस्था में हमारा जन्म होगा। हाँ जरूर, अभी हो सकता है अगला जन्म, नहीं तो कब। लेकिन एक्चुअली ये हर एक इंडिविजुअल आत्माओं पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत आत्मा पे निर्भर करता है कि हमें सीखने में कितना जन्म लगता है। हम सीखते सात्विक में कई बातें ऐसी रहती है जो हमें खाना भी बिल्कुल होटल का नहीं चलता, घर का चलता। और घर के खाने में भी मसाले ये वो नहीं थे। और इसमें वाक शुद्धि पे भी बहुत इस्तेमाल ऐसा होता है, नहीं ऐसा बोलना। बहुत सारा यानी बच्चों को भी बोलते बेटा ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, या किसी की दिल नहीं दुखाना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम चेंजिंग ये 6-8 महीने में, कोरोना को धन्यवाद, आप सभी मास्टरों को धन्यवाद, जो हमारे जीवन में बहुत चेंजेस आया है। तो वही मैंने कहा आज रिंकू दीदी यहाँ पे आए हैं तो चलो बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ। तो ये फिर मैंने लास्ट का ये मेरे मन में आया, तो यानी जो राम और कृष्ण की आप बात कर रहे हो, तो वो अवस्था अब आने के लिए कुछ बस थोड़ा सा ही टाइम है, ऐसा? यस, पृथ्वी सर कहते ही हैं ऐसा समय अब आने ही वाला है या आ ही गया है कि हर घर, हर एक प्रत्येक व्यक्ति बुद्धा होगा। प्रत्येक व्यक्ति बुद्धा होगा। यही है वही निर्गुण अवस्था।
वाह, बहुत अच्छा बोले हमारे आपने। सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऐसा हो चुका है, हो रहा है, हाँ जी। वही हो रहा है कि हर घर में ध्यान प्रचार हो रहा है, हर घर में लोग जागरूक हो रहे हैं, बुद्धा बन रहे हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत थैंक अच्छा यू लगा। हिमा जी, थैंक यू सो मच। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी के प्रश्न नहीं है तो हम थोड़ी देर ध्यान करें, ठीक है? टाइम देते हैं, 1 मिनट टाइम कितना देते हैं देर? लोगों, 1 मिनट टाइम देते हैं लोगों को सोचने के लिए भी। हाँ हाँ ठीक है। कुछ लोग एंड फ्रेंड्स, आप लोग जरूर शेयर करिए, जिस तरह से मैंने अपना अनुभव शेयर किया ना अभी, कि शेयरिंग करते करते, अनुभव शेयर करते करते, पूछते हुए, बात करते हुए, कुछ भी आप ये मत सोचिए कि आप क्या बोल रहे हो, आप किस तरह से बोल रहे हो अभी, क्योंकि सीखना है, सीखते सीखते हम सीखते हैं। तो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए आप सीखोगे, आपका अंदर, आपके अंदर का डर निकलेगा, हिचकिचाहट दूर होगी। क्योंकि मैंने इस चीज को पार किया है, मैं जानती हूँ कि मैं कितना डरती थी बात करने से, लोगों को शेयर, अनुभव शेयर करने में बहुत डर लगता था मुझे, प्रश्न करने में भी बहुत डर लगता था कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं। लेकिन अपनी हिचकिचाहट को हटा दीजिए, डरिए मत, बिल्कुल डरिए नहीं, और हिचकिचाहट को भी हटा दीजिए। 1 मिनट दीदी, आपने वो भी बहुत अच्छा सेशन लिया चीर हरण का। वो जो पानी में जब दोनों दोनों तरफ से खड़े थे, तो वो वाला भी आपने बहुत अच्छा सेशन किया था। एक बार आप इधर आके फिर से सेशन इस बारे का लेना। कौन सा, मुझे याद नहीं है वो जी। चीर हरण का जो पहले विष निकला, ओके, अच्छा अच्छा, क्षीर सागर वाला, क्षीर बहुत सागर। बहुत बहुत अच्छा था वो। वो तो सर ने करवाया था, मैं कुछ नहीं करती। हम सर लोग, के सामने ही हुआ था ना ये सेशन। हम लोग सिर्फ माध्यम है, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ जो प्रकृति हमारे साथ जो कार्य करवाती है, जो मास्टर्स कार्य करवाते हैं, वही होता है। ये तो Yes. किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो ध्यान चालू करते हैं एक हाँ, 10 मिनट के लिए। कितना देर करें, 10 मिनट करें हम लोग? 10 मिनट। आप म्यूजिक ठीक, चलाएंगे? हाँ हाँ, मैं चला दूंगी म्यूजिक। चला दी। ठीक, ओके। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए हम लोग सब ध्यान में बैठेंगे, एकदम आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं दोस्तों। पीछे सहारा लेकर बैठेंगे, आराम से दीवार का सहारा आप लेकर बैठ सकते हैं, चेयर का सहारा लेकर बैठ सकते हैं, सोफे का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। आप अपने पलंग के पीछे का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। किसी भी प्रकार बैठे, आरामदायक स्थिति में बैठे। अपने चश्मे को खोल लें, जो लेंस यूज करते हैं अपने लेंस को निकाल लेंगे, अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे। आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो दोनों पैरों को जमीन पर रखकर दोनों फुट को क्रॉस कर लीजिए दोस्तों। आप दोनों पैरों को लंबा करके आराम से बैठ सकते हैं, दोनों फुट को क्रॉस करना है। लेकिन हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसा लीजिए, दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में आपस में फंसा लीजिए हल्के से, कोई दबाव नहीं। आराम से हल्के से अंगुलियां आपस में फंसाकर गोद में रख लेंगे अपने हाथों को। अपनी दोनों आंखें बंद। आंखें बंद करने के बाद अपने मन को अपनी प्राकृतिक श्वासों के साथ जोड़ दें। स्वतः चलती हुई श्वासों के साथ अपनी मन को जोड़ दीजिए दोस्तों। स्वाभाविक प्राकृतिक श्वासें, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप।
किसी भी प्रकार के किसी देवी या देवताओं की छवि की धारणा भी नहीं करनी, कोई अफर्मेशन नहीं करना आपको। ये सब मानसिक क्रियाएं हैं दोस्तों। सिर्फ अपने स्वाभाविक प्राकृतिक श्वासों के साथ रहें। कुछ नहीं करना। अपने सभी शारीरिक क्रियाओं को बंद कर दीजिए। अपनी सभी मानसिक क्रियाओं को बंद कर दीजिए। कुछ नहीं करना ही ध्यान है दोस्तों। सभी क्रियाओं को बंद करके अपने अंदर जाइए। अपने अंदर की यात्रा करनी है अब। बाहर की यात्रा हमने बहुत कर ली। सिर्फ अपनी श्वासों के साथ रहें। हम अब हल्के से म्यूजिक के साथ ध्यान करेंगे।
सिर्फ 2 मिनट और अपनी श्वासों के साथ दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट के लिए पूरी तरह से, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सजगता के साथ हर एक श्वास के प्रति जागरूकता।
सिर्फ 1 मिनट और दोस्तों, बिना किसी संगीत के, बिना किसी गाइडेंस के, सिर्फ 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत अवस्था में अपनी श्वासों के साथ रहिए। थर्टी सेकेंड्स, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए। ट्वेंटी सेकेंड्स। टेन सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकेंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे दोस्तों। कोई जल्दबाजी नहीं है। जो लोग ध्यान में और बैठना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। जिनको और ज़्यादा ध्यान करना है, आप ध्यान से ना उठें, ध्यान में बैठे रहें। और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो बाहर आ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि सर को, पत्री सर को प्रणाम, सभी मास्टर्स को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू जगदीश जी, थैंक यू लीना, थैंक यू लीना। आपने एक वर्ड बोला था कि ये जो अनापति साथ है ध्यान है, बहुत सिंपल ध्यान है पत्री जी को। यस, बड़े ही सिंपल है लेकिन हाई क्लास है। यस। और उसी प्रकार आज का क्लास भी सिंपल था और हाई क्लास था। सब हमारे गुरु, अच्छा उसके लिए सब हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर को प्रणाम। यस, सब थैंक यू जी। एंड सिंपल के साथ साथ आनापानासती ही एक ध्यान है जो सत्य है। सही है, सही है। एकमात्र सत्य है तो यही है। यस। तो सभी ध्यान करते रहिए दोस्तों। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। डेली ध्यान करना है, डेली ध्यान का अभ्यास करना है, दिन प्रतिदिन ध्यान की साधना करनी है। और स्वाध्याय, हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर यही कहते हैं, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन